तो दोस्तों, ये शायरी खासकर उनके लिए है जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है। और एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है ब्रेकअप के बाद, तो क्या कह रहा है जरा गौर से सुनिएगा कि तेरे साथ किए उन कस्में और वादों का क्या करूं, तेरे साथ बिताए जो पल हैं उन पलों और यादों का क्या करूं। तुझे याद है वो दुआएं जो हम दोनों ने साथ मिलकर मंदिर में मांगी थी, जो मेरे हाथ में नहीं, मैं उन लकीरों का क्या करूं। और तुझे तो मेरे साथ होना चाहिए था पर तू नहीं है, तो बता तेरे साथ ली गई इन तस्वीरों का क्या करूं। फर्क उसे पड़ता है जिसके पास सिर्फ एक हो, उसे नहीं जिसके पास हजारों ऑप्शन हो। कि आज एक कहानी लिख रहा हूँ, बहुत लिख चुका मोहब्बत और बेवफाई पर, आज कुछ गरीबी पर लिख रहा हूँ। कि बाहर जाने का किसी का मन नहीं होता, यही सबको घर से दूर ले जाती है। हाय रे गरीबी तू बहुत रुलाती है। घर वालों का पेट भरा रखने की खातिर सारा दिन ये धूप में तपाती है। हाय रे गरीबी तू बहुत रुलाती है। अपने घर के हम भी राजा थे, बाहर बॉस की डांट खिलवाती है। हाय रे गरीबी तू बहुत रुलाती है। 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, उसके लिए ना जाने कैसे कैसे काम करवाती है। हाय रे गरीबी तू बहुत रुलाती है। इस बार फसल अच्छी ना हुई तो कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तू ही किसानों पर आत्महत्या करवाती है। हाय रे गरीबी तू बहुत रुलाती है। जिसमें जान दांव पर लगे ऐसे ऐसे काम करवाती है। हाय रे गरीबी तू बहुत रुलाती है। ऐ खुदा तूने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया, क्यों ये गरीबी बनाई है। और गरीबी कोई हालात नहीं, ये हमारी हर रोज की लड़ाई है। बेवफा होते तो भीड़ होती जनाब, वफादार है इसीलिए अकेले हैं। जो तुम्हें चाहे उसे बार बार आजमाया नहीं करते, प्यार नहीं करना तो मत करो, और किसी के प्यार का मजाक नहीं उड़ाया करते। तुम कहते थे तुम मुझसे शादी करोगे, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा इरादा बदल गया। इस दुनिया में मैंने एक ही शख्स से प्यार किया था और वो भी सारा का सारा बदल गया। और बस यही बात मेरे जहन को अंदर ही अंदर खा गई। मुझसे मिलते वक्त तो तुमने ऐसा नहीं सोचा था, फिर अब ये घर वालों की मर्जी की बात कहाँ से आ गई। मुझे बर्बाद करने से पहले सोचा तो होता, तुम मुझे छोड़ जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा, ये विचार तो किया होता। और पछताओगे, रोओगे और फरियाद करोगे, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी जब बीते लम्हों को याद करोगे। हाथ उठाकर कहोगे या खुदा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। माफी मांगोगे कि बद्दुआ मत करना, मैंने तो कर दिया था तुम्हें बर्बाद, पर तुम उसकी बर्बादी की दुआ मत करना। तुम्हें तब समझ आएगा ये मैं क्या कह रही हूँ, ये मैं तुम्हारी बीवी के लिए नहीं किसी और के लिए कह रही हूँ। मैं मिठाइयाँ बंटवाऊंगी और कहूंगी कि पूरी मेरी मुराद हुई है, और खड़े खड़े कांपोगे और रोने लग जाओगे जब डॉक्टर कहेगा मुबारक हो आपके घर लड़की हुई है। दहेज लेने वालों के मुंह पे अगर थूकने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इकलौता मालदार लड़का ढूंढने वालों के मुंह पे भी थूक देना। कि वो दिन ही नहीं आएंगे वापस जब हंस कर बात होती थी, स्कूल के एक्स्ट्रा क्लास के बहाने तेरी मेरी मुलाकात होती थी। दिन थे सर्दियों के, मास्टर भी बाहर बिठाता था, किसी और के साथ तुझे बैठा देख मैं गुस्से से जल जाता था। कहीं तेरी सच्चाई का पता न चल जाए, तूने सारा सच छिपाया था। कौन है वो लड़का मेरे पूछने पर तूने उसे अपना भाई बताया था। तेरा झूठ ज्यादा दिन तक चला नहीं, इसीलिए तू छोड़ गई। वैलेंटाइन डे के दिन तुझे गिफ्ट में दिल दिया था, तू उस दिल को भी वापस मोड़ गई। और तू इतनी खूबसूरत लगती है, तेरे लिए कोई कुछ भी कर सकता है। और मोहब्बत में धोखा किसी को जरा सोच समझ कर देना, तेरे लिए कोई आशिक मर भी सकता है। अब वो लड़की उस लड़के को भी डसने लग जाती है, जब हो जाती है उसे उसके जहर की आदत तो वो लड़की उसे भी छोड़ जाती है। मैंने तो कर लिया था उसके धोखे को बर्दाश्त, पर उस लड़के से वो सहन नहीं होता। वो घर आते ही दरवाजे को बंद कर लेता है, और उसकी मोहब्बत में वो पूरा टूट चुका था, इसीलिए वो घर आते ही फांसी लगा लेता है। लड़के को कमरे में गए बहुत देर हो चुकी थी, अब उसकी बहन उसको आवाज लगाती है, कमरे से कोई आवाज नहीं आती, इसीलिए उसकी बहन बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं, दरवाजे को तोड़कर लड़के के शव को नीचे उतार लाते हैं। लड़के की माँ को जब पता चलता है वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, और आज एक माँ अपने लड़के के साथ साथ इस दुनिया को छोड़ देती है। वाह रे लड़की, तूने कितनों के इश्क का भूत उतार दिया, और आज सच कहता हूँ हर शख्स आज यही कहेगा, तूने एक हंसते हुए लड़के का घर उजाड़ दिया। मर गया। आपने अपने प्यार के लिए क्या क्या किया? आप ये पूछो कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। उसकी इज्जत रखने के लिए मैं पूरे शहर में बदनाम हूँ। गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाएं तो अच्छा रहेगा, और मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। देखो बात ऐसी है
कि बहाने मत बनाओ हमसे बात ना करने के, क्योंकि हमें भी मालूम है मजबूरियां तभी आती हैं जब किसी का दिल भर जाता है। तो इस कहानी का पार्ट 2 है, तो जरा गौर से सुनिएगा कि जो कहानी अधूरी थी अब वो पूरी हो चुकी थी। जिस लड़की को पाने के मैं ख्वाब देखा करता था अब वो मेरी हो चुकी थी। हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे, लेकिन फिर से हमारे प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। जैसे गमों के बादल सूरज की रोशनी को मूंद लेते हैं, उसी तरह उसके घर वाले हम दोनों को ढूंढ लेते हैं। न जाने क्यों और कैसे उसके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं और मेरी मोहब्बत को करके मुझसे जुदा अपने साथ ले जाते हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, फिर भी उन्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं सोचता हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे दोबारा मिलने आएगी, फिर से मेरी हो जाएगी, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब का मर जाता। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा विश्वास टूटता जा रहा था। मेरे हाथों में जो उसका हाथ था वो हाथ छूटता जा रहा था और सुनने में आया है कि उसका रिश्ता तय हुआ है। मैं जानता हूँ वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। ये सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं जानता हूँ तू अपने घर वालों की इज्जत है, उनकी इज्जत पे कोई आँच आए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ। तू जब चाहे मुझे आवाज लगा देना, मैं बस तेरी हाँ का इंतजार करूँगा। मैं जानता हूँ अब तेरी शादी हो जाएगी, कुछ लोगों के तो कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, पर हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तू किसी और की हो जाएगी उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। अगर जा ही रही हो तो एक बात सुन लो मेरी जान, वो तीसरा इंसान तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, तुम्हारे लिए हर कुछ ला सकता है, लेकिन मेरे जैसे मोहब्बत नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पास दौलत है, उसके पास शोहरत है, उसके बाद बहुत कुछ, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है जो तुमसे प्यार करता है। लेकिन अब नहीं करेगा यार कभी भी। तुमने तो ऐसा रंग बदला कि जैसे गिरगिट भी नहीं बदलता हो। तुमने दिखा दिया मेरी औकात कि मेरी औकात क्या थी और तुम्हारी औकात क्या थी। तुमने तो बदल गया पैसों को देखकर। तो दोस्तों एक मेरा खास भाई है जिसकी ये कहानी है और इस कहानी के कई सारे पार्ट होने वाले हैं और हर एक पार्ट को पूरा देखिएगा तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो जरा गौर से सुनिएगा, हो सके तो शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है। कि हमारी भी एक प्रेम कहानी थी, एक लड़की मेरे दिल की रानी थी, एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते थे, प्यार दोनों में इतना ज्यादा था। वो अलग धर्म से थी और मैं अलग धर्म से। हमारे घर वाले शादी के लिए मानते नहीं, बस भागने का ही हमारा इरादा था। इधर मैं उसको पाने की सोच रहा था, उधर दूसरी तरफ उसका रिश्ता कहीं और हो रहा था। अब डरते डरते उसने मुझे अपने रिश्ते की बात बताई। बताते बताते वो बहुत रोई और बहुत घबराई। अब रोते रोते वो कहने लगी चलो कहीं भाग चलते हैं, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। अब मैंने उससे कहा जितनी इज्जत मेरे माँ बाप की है इस जमाने में उतनी इज्जत तुम्हारे माँ बाप की भी है, हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसे ये सब कहते कहते मैं भी रोने लगा था, क्योंकि अब मुझे भी धीरे धीरे जुदाई का एहसास होने लगा था। ऐसा नहीं था कि उससे जुदा होने का मुझे कोई गम नहीं होता है। तुम भी किसी से मोहब्बत करना और उससे बिछड़ कर देखना, तुम्हें तब पता चलेगा जुदाई का एहसास आखिर क्या होता है। और अब उस लड़की की शादी हो चुकी है, पर अब भी वो लड़की मुझसे उतना ही प्यार करती है। और तुम सोच भी नहीं सकते उसकी शादी वाले दिन में कितना रोया था। हिम्मत तो इतनी थी कि उसको घर से उठा कर ले आता, पर मुझे उसके और अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी थी, जिस वजह से मैं उससे दूर हुआ था। किसी की दूसरी मोहब्बत भी बहुत सोच समझ कर बनना यार, क्योंकि अक्सर लोग पहली मोहब्बत से ठोकर खाकर दूसरी मोहब्बत को ठोकर देते हैं। जिस लड़की ने कभी मुझे अपना बीता हुआ कल सच नहीं बताया, तो मैं भी लड़का होके सच में उसके साथ अपना आने वाला कल कैसे सोच सकता हूँ। और अगर वो मेरे लिए दुनिया के कुछ लोगों को नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी तो दुनिया के कुछ लोगों के लिए उसको छोड़ सकता हूँ। क्या बुरा है। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। लोग रूठ जाते हैं, मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहता हूँ क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना मेरी पुरानी आदत है, मुझे इन आंसुओं को बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मुझे पत्थर का, मुझे इस पत्थर को पिघलाना नहीं आता। अब क्या बताऊं क्या आता है क्या नहीं आता, बस मुझे इतना पता है मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। गर्लफ्रेंड नहीं बीवी बोलता था वो मुझे, कहता था कि तुम मेरी बीवी हो। और हकीकत बताऊं, शायद आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन जब सच में मैंने शादी करने के लिए बोला ना उससे, तो उसने अपने घर वालों का बहाना दिया, समाज का बहाना दिया और किसी और को बीवी बना लिया। देखो जो तुम्हें छोड़कर जाना चाह रहा है उसको जाने दो ना यार।
आखिर कब तक ही रोकर मनाकर उसको रोक लोगे? देखो, दूसरी चीजों में जबरदस्ती चलती होगी, लेकिन दिल के रिश्तों में इंसान का मन होना बहुत जरूरी है। तुमने हमेशा उसका सपोर्ट करा है, हमेशा उसके साथ खड़े रहे हो, तो अब अपने आप पे भरोसा रखो। तुम्हारा ना होना क्या होता है उसे भी तो पता लगे। तुम अपने प्यार पे भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो पूरी जिंदगी रोएगा। जो मैं नहीं चाहता था सुनना, मैंने तेरे मुंह से वो भी सुन लिया। और बहुत तंग करता है ना तुझे मेरा रोकना टोकना। जा छोड़ दिया, अब देख ले दुनिया। एक शख्स ने अपने पत्नी की बुराई एक बुजुर्ग के सामने की। सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने उस शख्स से कहा कि अच्छा, तुम्हारा बावर्ची कौन है? उस शख्स ने कहा कि बीवी। तुम्हारा धोबी कौन है? शख्स ने कहा कि बीवी। तुम्हारे घर में साफ सफाई कौन करता है? उस शख्स ने कहा कि बीवी। जब तुम बीमार होते हो तब तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? बीवी। तुम्हारे बच्चों का ख्याल कौन रखता है? बीवी। तुम्हारे घर में धन दौलत की रखवाली कौन करता है? बीवी। तुम्हारे सुख दुख का साथी कौन है? शख्स ने कहा कि बीवी। फिर बुजुर्ग ने कहा कि क्या उसने इन सब कामों के तुमसे कभी पैसे मांगे हैं? शख्स ने कहा कि नहीं। तो फिर तुम्हें उसकी इतनी अच्छाइयां नहीं दिखी और बुराइयां दिख गई? एक लड़की अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर तुम्हारे साथ होती है तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करे और उसके तकलीफों को समझे। और फिजूल के वीडियो तो आप लोग बहुत शेयर करते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी लोगों में शेयर कर दिया करिए। कि घर वालों से पूछकर प्यार नहीं किया जाता है, कि घर वालों से पूछकर प्यार नहीं किया जाता है, पर घर वालों की मजबूरियां बताकर धोखा जरूर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में देखिएगा क्या होने वाला है। लड़की लड़के से दोबारा बात करती है शादी के बाद और लड़के को क्या कहती है जरा सुनिएगा, और लड़का लड़की को क्या कहता है ये भी सुनिएगा। बता क्या खाती है बात, तुझे किस बात को लेकर बैठा है? सारा दिन तुझसे मैं बात करूं, तू रात को लेकर बैठा है। कमरों का भी बंटवारा हो गया, मैं पास भी आने ना देती, तेरी याद सताती है, मैं हाथ भी लगाने ना देती। जो तुझे अकल आ जाए ऐसी कौन सी मारू फूक बता दे, जब सर से पानी ऊपर जाए कैसे रोकू यार बता दे। तेरी बातें लगती खंजर की तरह, तू काट कलेजा ना नोचा कर, तन से तेरी मन से तेरी, तू ज्यादा मत ना सोचा कर। लड़का के क्या करूँ मेरी जान बता, मेरी आत्मा रोती है, आधी रात को बैठ के सोचूं, तू गले लगा कर सोती है। तुझे चैट चैट पर फीलिंग आए, तू पास भी आने ना देती, ठोडी पाए लाल खसम की, कह हाथ भी लगाने ना देती। सब बातों का पता है मुझे, तू मौका भी नहीं देती सोचने का, मुझे पता है किसमें खुश है तू, फिर क्यों ढोंग करती है रोकने का। मेरे डिम्पल अच्छे लगते थे, आज मुस्कान भी गायब हो गई है, जिससे नफरत करती थी मेरे बात उसी की हो गई है। और तेरा शाम होते ही मुझे खुद से दूर कर देना मेरे दिल को चूर चूर कर देता है, और बहुत सोचता हूँ कि इस बारे में ना सोचूं, पर वीडियो कॉल के टाइम तेरी बेड पे रखा वो कंबल मुझे इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं कहता हूँ मोहब्बत मत करना, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्ची मोहब्बत तुम करोगे जिसमें कोई और झूठा करेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बारी अलग है, फिर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें धोखा मिलेगा। ये शायरी का पार्ट 9 है, तो जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। वो अपनी चैटिंग को देखकर अपनी गलती मानने की बजाय और सफाई दिखाने लगती है, और फिर से उसका ढोंग शुरू हो गया था। वो फिर से मगरमच्छ के आंसू टपकाने लगती है। वो सब दिखाने के बाद मैं उसके आगे रोने लगता हूँ। तू अपने घर वालों की इज्जत की बात किया करती थी, अब कहाँ गई वो इज्जत? मैं रोते रोते कहने लगता हूँ, बाबू बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। वो फिर से कहने लगती है, बस एक मौका मुझे और दे दो। ये कहकर इसके बाद वो रोने लगती है। पहले जख्म तो भरे नहीं थे जो तूने मुझे और जख्म दे दिए, मुझे ही पता है मैं उन जख्मों को कैसे सहता हूँ। और मेरे दिल में जो जहर था, उस जहर को बाहर निकालने के लिए अब मैं उससे कुछ कहता हूँ कि कितनों से दिल लगाएगी तू, कितनों से प्यार जताएगी तू, कितनों को तू भाव देगी और कितनों से ठोकर खाएगी तू। क्या एक से तेरा मन नहीं भरता और कितनों को जिस्म दिखाएगी तू। और इस दरिया में कूदने के बाद कोई किनारा नहीं मिलता, और जो 36 जगह मुंह मारता है उसे कभी किसी का सहारा नहीं मिलता। न जाने तूने कौन सा नशा किया है मुझ पर, जो तेरे प्यार में इतना चूर हूँ, और तुझसे दूर होकर मैं रह भी तो नहीं सकता। क्या करूँ, मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। प्यार में मेरा सब्र देख, मैंने फिर से तुझे एक मौका दिया, और तू माफी के तो लायक नहीं है, पर जा, मैंने फिर से तुझे माफ किया। अगले पार्ट में देखना एक और ट्विस्ट आने वाला है, और वो लड़का तो तुम्हें याद ही होगा जो 3 साल बाद अब दोबारा वापस आने वाला है। तो अच्छा नहीं लगता। जो बात किए बिना रह सकता है वो भूल भी तो सकता है।
इतना प्यार करने के बाद भी अपनी मोहब्बत अधूरी देखी है। हमने तेरी एक एक चीज संभाल कर रखी, तूने हमारी सब फेंकी है। तेरी आंखों में खुद के लिए दूरी, दूसरों के लिए करीबी देखी है। और तेरे जाने के बाद खुद को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने घर की गरीबी देखी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी अकेले जीकर देखना। ये दोस्तियां, ये प्यार, ये मीठी बातें सब धोखा है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। जिस तरह से मैंने चाहा है तुझे, कोई और चाहे तो भूल जाना मुझे। मैं एक बार और गले लगाता तुझे, अगर पता होता वो आखिरी मुलाकात थी। नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा। दिलों के बादशाह अक्सर फकीर होते हैं। मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। कुछ इस कदर खाया है मोहब्बत ने मुझे। तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारे लिए मैंने वो सब कुछ किया था जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। इतनी गहराई से लिखूंगा अपने लफ्जों में तुमको कि पढ़ने वाले को तलब हो जाएगी तुम्हें देखने की। तेरी मोहब्बत का मारा है ये दिल, तू चाहे इज्जत कर या जलील, दोनों को भूले। तू की जाने प्यार। नसीब अच्छे ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा। दिलों के बादशाह तो अक्सर फकीर होते हैं। लोग सच कहते हैं, जो छोड़ने वाले होते हैं ना, वो किसी भी हालत में कैसे भी कुछ भी करके छोड़ के चले आते हैं। उन्हें कितना भी प्यार कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो छोड़। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता कि बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो तो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। और किसी ने सच ही कहा है कि सोच समझकर होश में रहकर मोहब्बत करना, क्योंकि औकात से ज्यादा मोहब्बत करोगे तो बर्दाश्त से ज्यादा दर्द मिलेगा। समझे? जो शख्स हमें कहता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, जाते जाते उसी ने कहा आखिर तुम्हारे पास है क्या। अब तेरी शिकायत किससे करूं मेरी जान। मैंने तो हर शख्स को कहा था ना कि तुझसे बेहतर कोई नहीं। कैसे कह देते हो गैरों के सामने मेरे बारे में इतना बुरा भला। मैं तो तेरे बारे में बुरा तक सोचा नहीं चाहता। कहा था ना एक दिन फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। जाओ आजाद हो तुम, अपना ख्याल रखना। जा रांझण तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। उसको लगता है कि मैं उससे मुकर रहा हूँ, उसको लगता है कि मैं उससे मुकर रहा हूँ। उसको मालूम नहीं मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। इतना तो समझ आ गया कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, खुदा की कसम उसका चेहरा बहुत मासूम था।
जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। मैं अब अपनी हालत बिगाड़ के रखता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी को पसंद ना हूँ। मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। मेरी तो कब्र के कीड़े भी भूखे मरेंगे। कुछ इस कदर खाया है मोहब्बत ने मुझे। खुदकुशी की हिम्मत नहीं है, बस दुआ करो कोई हादसा हो जाए। कि आज तेरी यादों से भी मैं दूर भागता हूँ, लेकिन वो भी एक वक्त था जब तेरे चेहरे से मेरी नजर नहीं हटती थी। एक ही शख्स को इजाजत है मनमानी करने की, हर किसी को सर पे नहीं बिठा रखा मैंने। हर बात पे कहते हो छोड़ दो मुझे, एक बार मेरी तरफ देखो, क्या तेरे बिना जी पाऊंगा मैं? नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा, दिलों के बादशाह अक्सर फकीर होते हैं। चाहा तूने सच में कितना चाहा, जाना जो जख्म सबसे छुपाया था मैंने वो तुझे दिखा दिया। तेरे लिए बोलना सीखा था, तूने फिर से चुप रहना सिखा दिया। और फिर प्यार तो बेरोजगारी में होता है, कामयाबी देखकर तो सिर्फ रिश्ते होते हैं, है ना? कभी नींद आया करे तो सो भी लिया करो। यूं रातों को जागने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। गलती कर दी यार तेरे बारे में घर में बता के। तुझे पता है तेरे जाने के बाद आज भी मेरे घर में रोज तेरे नाम के ताने पड़ते हैं मुझे। कैसे कह देते हो गैरों के सामने मेरे बारे में इतना बुरा भला, मुझसे तो तेरे बारे में बुरा तक सोचा नहीं जाता। कैसे? हाँ लेकिन फिक्र मत करना, मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद कर। तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक बात कर ले। तू पूछे था क्या हुआ, क्यों जाना चाहती है? क्या पूछता मैं? तुझे जाना था, बिना बुरा बनने जाना था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे प्यार करता हूँ सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही बिना सोचे प्यार करने की गलती कर दी। मैं भी पागल हूँ, तुम मुझे क्यों पसंद करोगी? आखिर मेरे पास है ही क्या, मैं तो मामूली आदमी हूँ ना। काश कोई मेरा भी होता जो कहता मत रो पागल, तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है। ऐ खुदा उसको किसी और का ना होने देना, वरना उम्र भर मुझे तुझसे शिकायत हो। क्या बात? फिर एक दिन ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में उसको हंसकर जाने दिया। जिसको रोकर मांगा था। मैं ना भुल्ला तेनू। बद्दुआ दीजिए जी भर के, अगर मर गया तो आपका शुक्रिया। वो हमारा होकर किसी और का हो गया, और जिसके प्यार में हम सब कुछ भूल गए वो हमें ही भूल गया। छोड़ दिया हमने उनका दीदार करना हमेशा के लिए। जिसको मोहब्बत की कदर ना हो उसको देखने का क्या फायदा। चाहे तुमसे शादी हो या ना हो, तुम्हारे नाम से सिंदूर लगाऊंगी मैं। कि चाहे तुमसे शादी हो या ना हो, तुम्हारे नाम से सिंदूर लगाऊंगी मैं। 7 फेरे नहीं हुए तो क्या, 7 वचन निभाऊंगी मैं।
सुनो मेरी एक ख्वाहिश है, जो मेरा पहला बेटा हो तुम्हारा। जब कभी तुम्हारी याद आएगी उसे तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। कहते हैं मोहब्बत इंसान को बदल देती है, लेकिन मुझे मोहब्बत ने तबाह कर दिया। वो मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो मेरी पूरी दुनिया थी। थोड़ी तो मोहब्बत हुई होगी उसे मुझसे, वरना सिर्फ दिल तोड़ने के लिए इतना वक्त कौन बर्बाद करता है। और वो कहीं मिले तो कहना उसे कि उसे चाहने वाला अब किसी को नहीं चाहता। तू रोज उसके इश्क में जरा जरा मरे, तू रोज उसके इश्क में जरा जरा मरे। खुदा करे तेरी मोहब्बत तुझसे मोहब्बत ही ना करे।